दोस्तों नमस्कार। अब हम आप लोगों को अगला दर्शन कराएंगे नेक्स्ट मंदिर का, तो चलिए आइए दिखाते हैं। इसका भी सत्यता है। माता जी का कहना है कि एक लोग दो को बांधते हैं। आप लोग को दिखा दूं कि अगरबत्ती है इसमें तो है, और दो लोग बांधने से मनोकामना पूरा होता है बोलते हैं। आइए आगे दिखाते हैं आप लोग को। मंदिर में खूब सारी सीढ़ियाँ हैं और वहाँ तक चढ़ने के लिए काम नहीं ये पहाड़ी पर मंदिर है और वहाँ पर किनारे किनारे में दुकान लगा हुआ है पूरा। और फिलहाल हम लगभग मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं। पहला गेट में हम लोग पहुंच गए हैं। उसके बाद लगभग 100 सीढ़ियाँ और हैं। उसके बाद हम मंदिर पहुंच जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला
लगभग हम लोग वाटर टैंक में पहुंच चुके हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि नीचे पर मंदिर है, तो हम उनको भी दिखाएंगे थोड़ा सा आगे। वहाँ से बता रहे हैं भाई साहब, वहाँ से बता रहे हैं। चलिए तो हम नीचे चलते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पित्ताचर्ती मंदिर में आए हैं और मैं अभी भगवान से एक विश मांग रहा हूँ जो अभी लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो बेटी अगरबत्ती जला रहे हैं। तो ये हैं हमारे कैमरामैन जो कैमरा के पीछे रहते हैं, लेकिन आज अभी अपना बांध रहे हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए इनको भी, और दरवाजे में नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। पता नहीं, हाँ ऊपर है कैमरा में देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग अभी मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर सीढ़ी पर चढ़ करके हम लोग अभी मंदिर दिखाए।
के जस्ट नीचे हम लोग एक शॉप पर खड़े हुए हैं और हम जानना चाहेंगे इन भैया से कि मंदिर का ये जो यहाँ पर दर्शनीय स्थल है उसका क्या तात्पर्य है, क्या इतिहास है। भैया से हम कुछ जानेंगे, तो वो थोड़ा बताएंगे। आपका नाम? शकील भैया हैं, तो ये यहीं पे इनका शॉप है, ये उनका शॉप है। एक बार शॉप को दिखाइए। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा ये कि इस मतलब ये जो पहाड़ी स्थल पर यहाँ पर मंदिर है जो भी है, इसका क्या इतिहास है, थोड़ा बहुत हमको बताना चाहिए। इधर कुछ नहीं हुआ। पहले बचपन में जब बाबा इधर खेल रहे थे 14 साल के एज में, इधर खेल रहे थे, इधर नदी में खेल रहे थे, ये नदी इंद्रावती नदी। हाँ, और इधर वो फ्रेंड्स है ना, उनको जो फल मांगे वो फल वो पेड़ से निकाल देंगे। इमली का पेड़ है वो, हाँ, लेकिन इमली का प्लेस में दूसरा फल चाहिए वो निकाल देंगे। जो भी फल चाहिए था वो निकाल के वो दिया। मतलब ये चमत्कार टाइप का होता था एक प्रकार से। तो एक प्रकार से बाबा को चमत्कारी बाबा भी कहा जा सकता है, यानी इधर माना जाता है लगभग रहा होगा। और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, आपको कुछ पता होगा? कुछ पता नहीं है। इनका जन्म स्थल वगैरह आपको पता है? जन्म स्थल तो इधर ही है, शिवालय बोल के। हाँ, इधर से 1 किलोमीटर। ये लगभग उन्हीं के पूरा परिवार यहाँ पर रहते हैं। उनका परिवार भी यहीं पर रहता है। उनके परिवार वाले लोग क्या करते हैं वो पता नहीं है आपको? बस इतना वो पता। उधर आगे दिख रहा है ना, एक गाँव, छोटा सा गाँव, हाँ, वो उधर है आगे है। हाँ, वो गाँव है उनका मदर उधर। अच्छा, मतलब इधर से 6 किलोमीटर दुर्गापट्टनम बोल के हाँ, उधर बाबा का पढ़ाई किया हुआ है। उधर से परिवार जा रहे थे। अच्छा, पढ़ाई के लिए ये बाबा का लगभग इतिहास है। तो बहुत है, आप जानना है तो बहुत है। वहाँ जानने से बहुत है, बहुत सारा है बता रहे हैं, मगर हम लोग आप लोग को बस इतना ही बताएंगे जितना भैया बता रहे हैं। और नेक्स्ट अब अगले टेम्पल में हम जाएंगे तो आगे की जानकारी फिर हम वहाँ पर कोई होंगे तो उनसे लेकर के आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जहाँ पर बाबा निवास करते थे 2 दिन तक रहा। तो अब इसकी पूरी जानकारी हमें एक दर्शक से ली हुई है, इनसे जानकारी लिया है। अब आगे चल करके हम आगे बताएंगे आप लोगों को।